प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में लक्ष्मी माता नाराज हो जाते हैं, विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं, और पूरा सुनने में लक्ष्मी माता कौन कौन में बास लेते हैं और विष्णु भगवान कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, घर में सुख शांति देते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु देते हैं। और कार्तिक मास अति फलदायक देने वाली मास जो है, ये कार्तिक मास में सभी लोग, माताएं, बहनें एवं भैया सब कथा कहानी सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। तो भैया एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माता थी, और बूढ़ी माता जो थी वो कार्तिक स्नान करती थी, और कार्तिक स्नान करके और भगवान के जो भोग लगाती थी, मिश्री, बादाम और माखन, मलाई, जो भी भोग लगाती थी उसमें तुलसी के पत्ता डाल दिया करती थी। अब तुलसी के पत्ता डाल के और भोग लगा दिया करती थी विष्णु भगवान के, और उस भोग को लगाया हुआ पूरा गांव में बांटती थी। पूरा गांव में बांट के प्रसाद के रूप में, और उसके बाद खुद का प्रसादी खाती थी। सारी लोग उसके प्रसाद के लिए, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान, सभी दरवाजे पर खड़ी हो जाते थे कि बूढ़ी माता जो है कथा कहानी करके, सुन के, पूजा पाठ करके, कथा सुन के अब बाहर आएंगे, प्रसादी देंगे, और हम सब प्रसादी ले लो और प्रसादी खाएंगे। बूढ़ी माता के 3 बेटे थे और 3 बहू थी। शुरू से जब वो बुढ़ापा का शरीर नहीं था, जब वो जवान थे, तब से ही कार्तिक मास स्नान कर रहे थे। और जब 3 बहू और 3 बेटे आ गए, 3 बेटे थे और 3 बहू आ गई, तो सारा लोग प्रसादी लेते थे, लेकिन बूढ़ी माता के 3 बहुएं प्रसादी नहीं लेती थी। उसको कहना था कि बुढ़िया, तुलसी के पत्ता फेंट कर देती हो प्रसादी, तीता लगता है, गंदा लगता है, और तुलसी का पत्ता डाला हुआ भोग को, प्रसादी को नाली में ले जाकर डाल दिया करती थी। सुबह सुबह जो बूढ़ी माता परतकाली करती थी, तीनों बहू को अच्छा नहीं लगता था। तीनों बहू कान मुन लिया करती थी और आपस में कहती थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं कि जिसमें बुढ़िया मर जाए, और चाहे तो बुढ़िया ये कहीं चली जाती या तो बुढ़िया मर जाती। भैया दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते 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 कई वर्ष हो गया। जब कई वर्ष हो गया तो तीनों बेटा में बंटवारा होने लगा, और जब तीनों बेटा में बंटवारा होने लगा तो तीनों बड़ी मनी पंच थे, तो कहने लगे कि भाई बंटवारा तो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन माता के कौन रखोगे। बड़ा बेटा बोला कि हम माता के स्नान, हम माता के नहीं रखेंगे। मेरे जो माता है सुबह में उठ के स्नान करती है, और भगवान के जब पूजा करती है तो पूरा भर दिया घी डाल के और दीपक जलने को लिए धर देती है। उसके बाद पूरा हल्ला करती है, मेरा कान फटता है, मेरा कान गूंजता है, हम इसको नहीं रखेंगे। सारा दिन का इसका यही नियम है, पूरी साल ये पूजा पाठ करती है, हम इसको नहीं रखेंगे। मंझला बेटा बोला कि नहीं, हम माँ को नहीं रखेंगे। पहले तो जवान थी तो सारा काम करती थी,
अब तो इसका वृद्ध शरीर हो गया है, इसको रखेंगे तो सिर्फ सवा सेर खाएगी और कोई काम नहीं करेगी। इसको रखने से क्या फायदा? यदि दरवाजे पे एक गाय बांध देंगे तो गाय दूध देगी, गाय गोबर भी देगी, लेकिन माँ से मुझे क्या मिलेगा? माँ तो बुढ़िया हो गई है, अब माँ को हम नहीं रखेंगे। छोटा बेटा से लोग पूछे तो छोटा बेटा बोला कि जब बड़ा भैया नहीं रखा, मंझला भैया नहीं रखा, तो माँ को हम क्यों रखेंगे? हम भी नहीं रखेंगे। बड़का भैया के तो 4 बेटा है और चारों बड़ा हो गया। मंझला भैया के भी 4 बेटा है, चारों उनका भी बड़ा हो गया, लेकिन मेरा बच्चा तो अभी छोटा छोटा है। माता को रखेंगे तो खर्च बढ़ जाएगा, हम नहीं रखेंगे। तीनों आपस में राय सलाह कर लिया, बंटवारा हो गया। माता सोची कि अरे हम अकेला ही काफी है। बेचारी विधवा थी, कुछ ही दिन पहले उसका पति का देहांत हुआ था और घर में बंटवारा होने लगा। अब बेचारी भगवान के कहती है कि हे भगवान, मेरा 3 गो बेटा है और बताइए कि पूजा हम किसको करते हैं? आपको करते हैं। हम भजन किसको करते हैं? आपको करते हैं। कथा मंगल किसको करते हैं? आपको करते हैं। तो हमको पूजा के सामान कौन देगा? बेटा तो इनकार कर गया, बुढ़ापा में भीख नहीं मांगेंगे। जब मेरा पति जिंदा थे तो सब कुछ दे रहे थे, आज मुझे कौन देगा? कोई बात नहीं, आज मेरे पति के मरे हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। आपको पूजा पाठ हम नहीं करेंगे भगवान। नहीं मेरे पास पैसा है, नहीं मेरे पास अन्न है और नहीं मेरे पास ताकत है कमाने का, तो हम क्या करेंगे? बंटवारा हो गया भैया दीदी, 4 हिस्सा लग गया। 1 हिस्सा बुढ़िया के लिए और 3 हिस्सा बेटा के लिए। बेटा तो झट झट अपना हिस्सा बहू अपना घर में घुसा ली और जो बुढ़िया है वो बुढ़िया अपना हिस्सा के ढेरी पकड़ के और रोने लगी कि एक ही महतरिया के 3 गो है बेटा बासे, ढेरिया लगल हाँ 4 मोरा शिव गुरु, ढेरिया लगल हाँ 4 मोरा शिव गुरु। 9 महीना बेटा के कोखा में सा चली ऐसे, आचलवा छिपाई दूध पी लवले मोरा शिव गुरु, आंचले छिपाई दूध पी लवले मेरा शिव गुरु। भेजी दाना डोलिया का हारा मेरा शिव गुरु, भेजी दाना डोलिया का हारा मोरा शिव गुरु। भैया दीदी बेचारी बुढ़िया जो है अपना जो मिला हुआ उसका चावल गेहूं जो भी मिला था वो ढेरी पकड़ के रोने लगी, भगवान के याद करने लगी कि हे भगवान अब हम क्या करें? इस बुढ़ापा में मुझे रोटी बनाना पड़ेगा, इस बुढ़ापा में मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, चुपचाप रोते 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 शाम हो गया। बेचारी बूढ़ी माता नहीं तो चावल छुई और नहीं तो गेहूं का ढेरी छुई दीदी और नहीं कोई सामान छुई। जब शाम हुआ तो एक सुंदर नौजवान झोला में लेकर
उसके लिए साग सब्जी, बर्तन, जो भी सर सामान था, नून तेल मसाला लेकर आए। अरे माँ जी, आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अरे नहीं बेटा, तुम कौन हो? अरे आपको मैका से हम आए हैं, आप नहीं जानते हैं आप दादी माँ? अरे आपका भाई का हम बेटा हैं। आप पूरी हो गए, आप नहीं पहचानते? अरे मेरा भाई का बेटा तो बहुत बड़ा बड़ा है। अरे उनका बेटा मैं हूं। अच्छा ठीक है, लीजिए आपके लिए सामान लेकर आया हूं। पता चला कि बंटवारा हो गया है। लीजिए, इसमें कुछ बना हुआ भी भोजन है और कुछ साग सब्जी फल फूल सब कुछ है। बुढ़िया लेकर और घर में रखी तो देखती है कि पूजा का सारी सामान है। उसमें घी बोजाम में पड़ा हुआ है, पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। देखकर बुढ़िया तो बड़ी खुश हो गई। बुढ़िया बड़ी खुश हो गई और सोची कि अरे चलो, मेरा मायका से सब कुछ आ गया है, भगवान के पहले पूजा कर लेंगे। शाम तो हो गया था भैया। बूढ़ी माता उसी समय जाके, उसमें 2 सड़िया भी है, जाके स्नान की, स्नान करके पूजा के थाल सजा के, भगवान के जाके दीपक जला के और पूजा पाठ करके, उसके बाद बना हुआ जो भोजन था, भोजन करके और बैठ गई। कार्तिक का महीना था दीदी। कार्तिक का महीना में बुढ़िया के घर में बंटवारा हो गया कि बुढ़िया भर कार्तिक गए, 2 ही दिन कार्तिक गया था, बुढ़िया के घर में बंटवारा हो गया कि बुढ़िया मेरा घी जो है जमा सब जला देगी। अब क्या कि बुढ़िया की बेचारी प्रतिदिन सुबह उठती और सुबह उठकर और स्नान करके और पूजा करने को लिए बैठती और एक छोटा सा बच्चा भोजन देकर चुपचाप रख के बुढ़िया के दरवाजा पर चला जाता था। बुढ़िया जो थी देखती थी कि अरे कौन मेरा भोजन पहुंचा जाता है, कोई तो है जो मुझे भोजन दे देता है। बुढ़िया को लग रहा था कि कोई गांव वाला देता है, कौन देता है, इतना सुंदर भोजन रहता है। धीरे धीरे समय बीता दीदी, पूरा महीना बीत गया, कार्तिक महीना पूरा बीत गया। अब बुढ़िया के तरफ अन्न धन पूरा भंडार भरा पड़ा है, बुढ़िया के कोई कमी नहीं है। बुढ़िया के स्वयं विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, महादेव और गणपति प्रकट होके उसके घर में रोज दे रहे हैं। बुढ़िया के मन में लग रहा है कि आज हलवा खाने का मन है, तो हलवा वहां रखा जा रहा है 1 कटोरी में दीदी। बुढ़िया का मन कर रहा है कि आज खीर खाने का मन है, तो खीरो रखा जा रहा है। बुढ़िया का मन कर रहा है कि आज रोटियां खा लेते तो ठीक रहता, तो रोटियां रखा जा रहा है। देखिए सती बुढ़िया कितना थी, बुढ़िया जो थी कितना सती थी, पुजारी थी। अब पूरे कार्तिक बिता दीदी तो तीनों आपस में कहती है कि हम लोग तो सोचे थे कि अकेले बुढ़िया हो जाएगी तो बुढ़िया मर जाएगी, लेकिन बुढ़िया मरी नहीं। बुढ़िया तो और मोटा गई 1 ही महीना में। पता न कैसे बनाती है, क्या बनाती है, क्या खाती है, नहीं धुआं होता है, नहीं रुआं होता है, और नहीं बर्तन धोती है, नहीं कुछ करती है। बुढ़िया खैबो करती है और पूजबो करती है। पहले तो 1 ही दिया जलाती थी तुलसी जी में, अब 2 दिया जलाती है। अब सूरज भगवान के भी मंदिरवा में जाती है तो वहां भी दिया लेके जाती है। अरे पहले तो इतनी सी घी देते थे हम लोग, तो 1 ही दिया में रुआ में कैसू करके भिंजा के जलाती थी। आपस में बात करती है कि अरे पूर्णिमा आ गया है, तो बुढ़िया जाएगी पटना। अब बुढ़िया जब जाएगी पटना तो जितना बुढ़िया रखले होगी ना, हमने तीनों मिलके सब चुरा लेंगे। अब आएगी तो देखेंगे बुढ़िया क्या खाएगी, तब पता चलेगा।
अभी बुढ़िया के पता चलेगा, आने दो। जब पूर्णिमा आया दीदी, तब बूढ़ी माता जो थी सारी सामान पूजा के लेके पूर्णिमा के एक दिन पहले पूरा गांव वाला के बोली कि भाई हम पटना जा रहे हैं स्नान करने और दान पुण्य करने, वही दान पुण्य करेंगे, कौन हमको साथे चलिएगा पटना। तो बड़ी मनी लोग तैयार हो गए कि हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। बड़ी मनी के साथ बूढ़ी माता पटना चल गई, सारी सामान दान पुण्य के सब कुछ लेकर अब पटना चल गई छतर स्नान करने और भगवान से दर्शन करने। जब दर्शन करने चल गई हरिहर नाथ से दीदी, तो यहाँ तीनों बहू क्या करती है, बुढ़िया के कमरा में ढूढ़िया पसारने लगी। तो देखती है कि अरे बुढ़िया भर बोझाम घी रख लेती, लगता है कि हम लोग दूध औट के और माठा माँ के घी निकालते थे, वो चोरा चोरा बुढ़िया रखती थी। देखो भरा बोझाम बुढ़िया के पड़ा है, कहीं से लेकर भी नहीं आया, इसको पास नहीं पैसा है नहीं कमाने वाला है, तो बुढ़िया लाई कहां से, बुढ़िया कहां से लाई, हम लोग तीनों मिलकर बांट लो घी। अरे देखो बुढ़िया खाने को लिए काजू किशमिश सब रखी हुई है, बुढ़िया चुरा चुरा रखती थी, सब हम लोग तीनों मिलके ले चलो दीदी। आपस में गोतिनिया बात कर रही है दीदी, तीनों मिल गई है। अरे बुढ़िया के रंग बिरंग साड़ियों है, ये सब भी चुरा लो। अरे हम ही लोग के कमैया ना बुढ़िया रख ले थी, चलो रख लो। दीदी सारी सामान बुढ़िया के चुरा के जब निकालने लगी, रूम से निकलने लगी, तो तीनों कुतिया बन गई। दीदी तीनों कुतिया बन गई। जो डिब्बा घी के रखी थी बाट के कटोरी में, तो हाथ में नहीं रहा दीदी, नीचे छूट गया, सारी सामान झोला में ओतिए रह गया। अब तीनों पुतोहिया कुतिया बन गई। अब कुतिया बन के बुढ़िया के दरवाजा पर हो पुला चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। अब बुढ़िया के ताला बेड़ा सब तोड़ के ढुक गई थी, ताला उसी टूटा हुआ है, और तीनों झां 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 कर रही है। बाल बच्चा देख के चिल्लाने लगा कि अरे माँ कुतिया बन गई, माँ कुतिया बन गई। लोग जुटे तो कहने लगे का हुआ बाबू, काहे लगी चिल्ला रहा है। तीनों के बाल बच्चा कहता है कि देखिए ना, हमको दादी आज सवेर ही गई है स्नान करने, और हमको माँ जो थी बोली कि कल है आ जाएगी बुढ़िया, तो यही घड़ी सब निकाल निकाल के चोरा के ला रही थी, देखिए तीनों कुतिया बन गई। सारा लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो जरा नियत खराब इसका कितना हुआ। अरे बुढ़िया ज्यादा, एगो बोला कि बड़ी पूजा पाठ करती है, बड़ी घी जलाती है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। दूसर का बोला कि इतना खाती है, हम नहीं रखेंगे, इससे बढ़िया एगो गाय रखेंगे। तीसर का बोला दूगो नहीं रखा तो हम काहे रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। अब बताइए कि बुढ़िया बेचारी के ही लोग बांट के दिया है और यही लोग चुरा रहा है। हाय रे बेचारी के इतनी सी चावल मिला था, इतनी सी गेहूं मिला था। हे भगवान, ई लोग के सब लगा था कि इतना मनी हम परिवार है तो इतना खाएंगे, बुढ़िया एक ही गो ना है, तो थोड़ा थोड़ा बांट के मिला था। हाय रे देखो तो कैसे चुरा लिया। दीदी तीनों बेटा जब काम करके आया तो तीनों अपना अपना पत्नी के देख के बाल बच्चा बोला, लोग गांव वाला हल्ला हो गया कि अरे फलनवा के जो औरतिया है, पत्नी है उसका, कुतिया बन के झांव झांव कर रही है, ऐसे ऐसे की। तीनों आया, जब तीनों एक गो डंटा लिया और डंटा लेके और अपना पत्नी के मारने लगा, वही कुतिया के। और कुतिया झांव 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 चिल्लाने लगी। कुतिया अपना आवाज में कर रही है कि अरे हम कुतिया नहीं है, हम आपका पत्नी है, मेरा जान बचा लीजिए। लेकिन दीदी तीनों के पति सोच रहे हैं कि अब कुतिया के रख के क्या करेंगे,
लोग हंसेगा। नहीं नहीं, अब मेरे घर से तुम चला जाओ, नहीं रखेंगे तुमको, मेरे घर से तुम चला जाओ। कुतिया कहाँ जाएगी दीदी, मार पीट के मर्दाना तीनों के पति निकाल दिया, लेकिन कुतिया फिर लौट के दरवाजे पर आके भूख रही है, चिल्ला रही है। तीनों के पति रोटी बेल बेल के अपना बाल बच्चा के खिला दिए दीदी। बाल बच्चा के माया लगा, टुकड़ी तोड़ तोड़ के फेंक दिया कुतिया के पास, कुतिया लबलबा के खा गई। अब वहां बुढ़िया सोच रही कि हाँ 76 मेला आए हैं, कई गो ऐसा वैसा बूढ़ी जुट गए दीदी, गांव वाला भी 10-20 गो गए थे, तब कहने लगे कि 76 मेला आए हैं बहन जी, पता नहीं फिर दोबारा आएंगे कि ना, इस शरीर के क्या ठिकाना, जरा 2-4 दिन रह के घूमेंगे। तो महादेव के कृपा से बुढ़िया के तो कुछ कमी नहीं था दीदी, बुढ़िया का कुछ कमी था ही नहीं। भगवान भोलेनाथ के कृपा से, लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के कृपा से, गणपति के कृपा से कुछ कमी नहीं था। 76 धाम में पूरा रम के घूम रही है, 4-5 दिन खुशी खुशी बिता दी दीदी। अब 76 में स्नान रोज करती थी, स्नान करके पूजा पाठ करती थी और वहां हरिहर नाथ में जाके दर्शन करती थी और पूरा 76 मेला घूमती थी। 8वां दिन लौटी दीदी, 8वां दिन तक कुतिया जो थी दरवाजे पर बैठल थी। गांव आते ही, हेलते ही गांव में बुढ़िया के कान में स्वर्ण गया। लोग कहे कि अरे आप 76 गए हैं, आपके यहाँ तो बहुत बड़ा लीला लग गया है। बुढ़िया बोली का हुआ बेटा, पुतोहिया नैहर भाग गई? अरे नैहर नहीं भागी है, घर जाइए तो पता चलेगा। कुछ दूर बुढ़िया और अंदर गए घर गांव के, तो लोग और बड़ी तरह तरह के मजाक उड़ाने लगे। जब घर गए दीदी तो पोता पोती सब अपना दादी में लटक गया। दादी, मेरा माँ तो कुतिया बन के बैठी हुई है, भूख रही है दरवाजा पर। कैसे बेटा, कैसे, ही का हुआ? दादी, तुम्हारा घर में चोरी कर रही थी माँ, देखो पिताजी जो है घी और जो भी था सामान जो सब अंदर कर दिए हैं। मेरा माँ सब तीनों मिलके चाची चोरा ली थी और चोरा के निकल रही थी, तुम्हारा केवाड़ी दाला सब तोड़ दी थी और चोरा रही थी, देखो चोरा के लाई, खैबो नहीं की, कुतिया बन गई। मेरा माँ के माँ बना दो ना दादी। तीनों के बच्चा रोने लगा दीदी। बुढ़िया कहती है भगवान, जैसा किया वैसा तो फल पाइए दिया भगवान, इसका कुतिया से स्त्री कब बनाइएगा, बना दीजिए भगवान, इसका बाल बच्चा के हमको देखना पड़ेगा, बुढ़ापा में रोटी बेल के देना पड़ेगा। कुछ लोग गांव वाले आए तो कहने लगे कि भाई हाथ पर हाथ लेके बैठने से क्या होगा, अरे जब आते हो काम धंधा करके तीनों तो मारते हो इसको डंडा से, तो कुतिया ही जाएगी कहाँ? कुतिया तो तुम्हारे दरवाजे पर न रहेगी। पोथी पतरा ब्राह्मण के दिखाओ, गुरु पुरोहित के बुलाओ, हो सकता है कि तुम्हारा फिर से पत्नी बन जाए। बुढ़िया जो थी बोली बेटा कुछ करो, और क्या करे। तीनों बेटा जो था माँ के हाथ जोड़ा, गोड़ पड़ा कि माँ तुम ही कुछ करो। बोला देखो बेटा, हम महीना में 5 किलो घी जलाते थे बेटा, पूजा करते थे तो बताओ बेटा कि हमको अकेले कर दिया, तीनों घटो मटो करके रह रहा था, 3 चूल्हा जला रहा था बेटिया। हम लगातार 1 महीना इसी घर में रह के भूखे हैं कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, एक बार भी तुम लोग नहीं पूछा बेटा। 3 गो में कोई नहीं पूछा। जब तुम लोग पैदा लिया था बेटा तो दिन भर में 20 बार दूध पिलाते थे कि बाबू के मुंह सूख जाएगा, लेकिन यही घर में तुम लोग थारी में परोस के खा रहा है, एको बार हमको पूछा नहीं पूछा बेटा। इसीलिए बेटा तुम्हारा पत्नी है, तुम समझो क्या करेगा।
हम क्या करें बेटा? दीदी अब कुछ दिन बीतने लगा, कुछ दिन बीतने लगा तो बुढ़िया जो है प्रतिदिन बाहर से तो ऐसा बोल दी दीदी, लेकिन अंदर में उसका कलेजा फट रहा था, दिल साल रहा था बच्चन के मुंह देख के। लोग अपना लिए नहीं जीते हैं दीदी, अपनों के लिए जीते हैं। बुढ़िया का कलेजा उमड़ रहा था कि हे भगवान, क्या सजा दे दिए। छोटे छोटे बच्चा जो है कुतिये के गला में लपट जाता है मां समझ के। इसका बना दीजिए, सजा जो था मिल गया। दीदी धीरे धीरे 2 महीना 4 महीना बीता, 6 महीना बीता तो एक ब्राह्मण आए उसके दरवाजा पर। जब ब्राह्मण आए तो बुढ़िया जो थी बड़ी उदास बैठी थी। ब्राह्मण आए तो कहने लगे कुछ भिक्षा दान करिए माता। बुढ़िया बोली बेटा क्या भिक्षा दान करे, मेरा घर में तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। क्या हुआ माता? 3 गो बहू है बेटा, तीनों कुतिया बन गया है। सारी हाल कह के बुढ़िया सुना दिए। कैसे ही बनेगी स्त्री बेटा नहीं जानते हैं। बेटा आता है काम करके, एक एक डंडा तीनों के पति मारता है। बड़का मारता है बड़की के, मंझला मारता है मंझली के, छोटका मारता है छोटकी के। भाव भाव करके फिर दरवाजे पर बैठ जाती है बेटा, कहीं जयबो नहीं करती है। कुएं इंदिरा में डूब जाता मर जाता, लेकिन कहीं नहीं जाती है। क्या करे बेटा, माया लगता है तो रोटी फेंक देते हैं, खा लेती है, कहीं नहीं जाती है, दरवाजे अगोरले रहती है। वो जो ब्राह्मण थे वो बोले कि देखिए अपना बेटा के बुलाइए तभी निकर्ष निकल सकता है, ऐसी नहीं। बुढ़िया जो थी बेटा के बुलाई दौड़ के, बेटा एगो पंडित जी आए हैं बेटा, कुछ कहेंगे बेटा, पंडित जी से पूछ लो। पंडित जी जब पंडित जी के सामने बेटा आए तो कहने लगे कि तीनों जो कुतिया बैठी हुई है आपका पत्नी है? तो हाँ बाबा। बोले बड़ी पाप की है आप लोग, इसीलिए आपको इसको से दर्शन हो रहा है। अरे इसी को कहना तो आप मान के रहे कि अपने माता को त्याग दिए, तो माता का श्राप पड़वे न करेगा। माता जो थी सती थी, पहले भी आपके माता स्नान करती थी तो आपके बहू इसको बड़ी परेशान करती थी। ये बेचारी नित्य नियम से स्नान करती थी, लेकिन आपके पत्नी जो थी इसका सत को भरनष्ट करती थी, इसका भोजन में तामसी बना दिया करती थी। इसीलिए ये पाप का सजा इसका मिला है। अब 4 महीना और ऐसी रहेगी। जब कार्तिक आएगा तो कार्तिक में ये स्नान करेगी और तीनों अपना अपना पत्नी को लेकर जाइएगा, और ये अपना जो पूजा करेंगे जल से, वही जल तीनों पर रोज ही छिटेंगे, तभी ही नारी बन सकती है, नहीं तो नारी जीवन में नहीं बनेगी। तीनों बेटा बोले कि ठीक है बाबा, करेंगे बाबा। अब तो उस दिन से दीदी तीनों बेटा माँ के अपना कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ करने लगा। बोला भाई अब 3 चूल्हा जलाने में कोई गुजारा नहीं है, एगो आटा सानो, एगो रोटी बेलो, एगो सब्जी काटो भूंजो। तीनों एक ही चूल्हा पर बनाने लगा दीदी। और माँ के टाइम से माँ खाना खा लो, माँ ई कर लो, माँ ई चीज ले लो माँ। दीदी तीनों बेटा माँ के सेवा भी करने लगा, समय से भोजन भी देने लगा। जब कार्तिक मास आया दीदी, तो कार्तिक मास आया तो माँ स्नान करेगी ना, माँ नदी जाएगी ना माँ स्नान करने। हाँ बेटा जाएंगे बेटा, लेकिन बेटा टेंशन मत लेना बेटा, मेरे पास घी है, तुम्हारा घी नहीं जलाएंगे बेटा। नहीं माँ, नहीं रहेगा तो मोल को घी ला के देंगे माँ, पूजा का सामान सब कुछ ला के देंगे माँ। तीनों बेटा आपा धापी दीदी पूजा के सामान, नया सड़िया सब कुछ ला के दिया। माँ ई वाला पहन के नहाओ, माँ ई वाला पहनो नहा के, माँ ई वाला पहनो नहा के। माँ तीनों अपना अपना सड़िया दिया दीदी,
पूजा के सामान, ओदाबादी, फल फलहारी सब ला के दे रहा है। अपना अपना पत्नी के गंगा जी रोज लेके जाने लगा दीदी नदी में। बुढ़िया जो थी गंगा मैया के पूजा करके, सूरज भगवान के अर्घ दे के, तुलसी में दीपक जला के, और जो कलशा रखती थी दीदी दीप लोटा में जल, पूजा करके उठती थी तो वही वाला कुतिया को अपना अपना पत्नी को तीनों के नहलाता था, तीनों के पति, और अपना पत्नी के पकड़ लेता था और बुढ़िया तीनों पर जल छिड़क देती थी। धीरे 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 दीदी पूरा कार्तिक महीना बीत गया। जब पूरा कार्तिक महीना बीत गया दीदी तो पूर्णिमा का दिन आया। जब पूर्णिमा का दिन आया तो 5 ब्राह्मण के बुढ़िया बोली बेटा कि 5 गो ब्राह्मण के बुला लाओ। अब 5 ब्राह्मण के जो नार कराएंगे बेटा, और वही जूठाई खाएगी तब नारी बन जाएगी। तो दीदी 5 ब्राह्मण के नहीं, तीनों बेटा 5-5 ब्राह्मण के बुलाने चल गया दीदी, और तीनों बेटा 5-5 ब्राह्मण के न्योता दिया। 5 ब्राह्मण के बदले दीदी 21 ब्राह्मण आ गए। कहते हैं कि 5 ब्राह्मण अलग से माँ के बदले है, और 5-5 ब्राह्मण हम लोग लाएंगे। एक ब्राह्मण आओ आ गए दीदी, 21 ब्राह्मण बैठ गए। 21 ब्राह्मण बैठ गए दीदी। वहां पर तो 21 ब्राह्मण में शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति कार्तिक सब जुटे हुए हैं दीदी, नारद भगवान सब जुटे हुए हैं, क्योंकि बुढ़िया सती थी। सब जुटे हुए थे दीदी, भोजन किए। उसके बाद बुढ़िया जो थी, बुढ़िया सबके पत्तल पर से उठा के दीदी कुतिया के अपना हाथ से खिला दी। सबके दान दक्षिणा दे के बुढ़िया चला दी। सब ब्राह्मण चले गए दीदी, और जो कुतिया थी तीनों सबके जूठा खाई तो फिर से नारी बन गई। और जब नारी बन गई दीदी, स्त्री बन के तीनों अपना सास में लपट गई कि माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जब से हम इस घर में आए आप पर छले करते रह गए, जितना आप पुजारी थे सती थे हम नहीं जानते थे, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। तीनों के पति बोला कि तू रोज हमको कान फूकती थी, भरती थी कि आपके माँ ऐसे है वैसे है ऐसे है ऐसे खर्चा करती है, अब कहे लगी गिर रही हो पांव पे। तीनों के पत्नी कहती है कि जैसा किए वैसा पाए, अब ऐसा नहीं करेंगे। हम नहीं जानते थे कि जो कार्तिक मास स्नान करते हैं वो इतना सती हो जाते हैं, भगवान उसको हर दुख दूर कर देते हैं और भगवान उसको सुखी जीवन दे देते हैं, और जो पाप करते हैं उसको इतना बड़ा सजा देते हैं। माता हमें क्षमा कर दीजिए। सास सबको क्षमा कर दी दीदी। अब तो तीनों बहू मिलके, कभी वो कहती है कि हम तेल लगाएंगे माँ के, वो कहती है हम तेल लगाएंगे, वो कहती है हम तेल लगाएंगे, कहती है हम कपड़ा खींचेंगे तो हम नहला देंगे। दीदी तीनों ओदाबादी सेवा करने लगी, तीनों ओदाबादी खाना देने लगी दीदी। अब बुढ़िया का सुखी जीवन बीतने लगा। बची खुची जीवन में दीदी बुढ़िया का सुखी जीवन बीता, और बुढ़िया खुशी खुशी अपना घर में रहने लगी। अब बुढ़िया का कोई फिक्र नहीं था दीदी, और कोई कष्ट नहीं हुआ। बुढ़िया जो थी जितना कष्ट देना था वो बहू दी, लेकिन सजा पाई। भगवान स्वयं जितना दिन कष्ट हुआ उतना दिन भगवान आकर और बुढ़िया को भोजन दिए। पूरे कार्तिक मास में पूरा महीना भगवान अपने हाथों से लाकर बुढ़िया को पूजा का सामान, कपड़ा और खाना पहुंचाए। तो बुढ़िया उतना सती थी, उतना पूजा पाठ करती थी, इसलिए भगवान सुबह आए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। दीदी कार्तिक मास की कथा जो है प्रतिदिन सुनना चाहिए, जरूरी सुनना चाहिए। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है भैया दीदी तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए
और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में दीदी हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, जिसमें आपके नाम के मैं भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकूं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।